गांव के एक छोटे से घर में एक होनहार लड़का रहता था जिसका नाम था टीपू। टीपू को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वह हर रोज अपनी पुरानी पेंसिल से तरह तरह के चित्र बनाता, लेकिन वह अक्सर उदास रहता क्योंकि उसके पास रंगीन पेंसिलें नहीं थीं। उसके सारे चित्र काले सफेद ही रह जाते। एक दिन जब टीपू जंगल के पास बैठा एक पेड़ का चित्र बना रहा था, तभी वहां एक चमकता हुआ तारा गिरा। टीपू डर गया, लेकिन फिर उसने देखा कि तारे के पास एक सुंदर सी पेंसिल रखी थी। वह पेंसिल सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। टीपू ने उसे उठाया और सोचा, वाह, कितनी सुंदर पेंसिल है। शाम को घर जाकर उसने सोचा, चलो इस पेंसिल से एक चिड़िया बनाते हैं। उसने जैसे ही पेंसिल चलाई, कागज पर एक प्यारी सी लाल चोंच वाली चिड़िया बन गई। और फिर क्या हुआ, वह चिड़िया अचानक कागज से उड़ी और खिड़की पर जा बैठी। टीपू की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो जादुई पेंसिल है, टीपू चिल्लाया। अगले दिन वह गांव में घूम रहा था। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन रिया झूले के लिए रो रही थी। बगल में ही एक बूढ़ी अम्मा अपने बगीचे के लिए फूल ना मिलने से परेशान थीं। और सड़क के किनारे कुछ बच्चे धूप में खेल रहे थे। उनके पास छाया के लिए कोई पेड़ नहीं था। टीपू को एक आइडिया आया। उसने जादुई पेंसिल उठाई और जमीन पर एक झूला बना दिया। और देखते ही देखते वहां एक असली झूला आ गया। रिया झूला झूलकर खुशी से झूम उठी। फिर उसने बूढ़ी अम्मा के लिए बगीचे में रंग बिरंगे गुलाब और गेंदे के फूल बना दी। सारा बगीचा महक उठा। आखिर में उसने बच्चों के लिए एक बड़ा सा घना पेड़ बना दिया, जिसके नीचे सभी ने मिलकर खेला और धूप से बचे रहे। गांव के सभी लोग टीपू की तारीफ करने लगे। टीपू को बहुत अच्छा लगा। अब उसे एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए रंग भरना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना है। टीपू ने उस जादुई पेंसिल को हमेशा संभाल कर रखा। वह अब भी उससे पेंटिंग बनाता है, लेकिन अब उसकी पेंटिंग्स सबसे ज्यादा रंगीन इसलिए हैं क्योंकि उसने उनसे दूसरों की मदद की और अपने दोस्तों को खुश किया। कहानी की सीख, दूसरों की मदद करने से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और हमारी दुनिया और भी रंगीन बन जाती है।